द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह इस बार चुनाव प्रचार के दौरान गांव वालों के बीच बुरी तरीके से फंस गए। खैर, यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के सांसद गणेश सिंह की यह हालत हो गई। इस बार भी बेरोजगार युवाओं ने उनकी अच्छे से क्लास लगा दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्या है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह समझ लीजिए, ये बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जो लगातार जीतते भी रहे हैं, और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त बीजेपी के ही साथ हैं, उनके धुर विरोधी माने जाते रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। अब गणेश सिंह के लिए मुश्किल की स्थिति यह है कि इस बार जनता का मूड कुछ और है, क्योंकि जहां वो चुनाव प्रचार करने गए उस गांव में अपने सांसदीय कार्यकाल के दौरान कभी वो पहुंचे ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि आप तो चुनाव का समय आया तो पहली बार यहां पहुंच गए और इनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। क्या कुछ कहा युवाओं ने, कौन सी समस्या है जो गांव के बेरोजगार लड़कों के लिए जस के तस बनी हुई है, जरा सुनिए आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं युवा उनसे, सांसद महोदय से। 15 साल से सांसद जी, पहली बार तो हमारे गांव आए हैं आप। अच्छी बात है। और ये पहली बार नहीं आए, 2-3 बार आ चुके। यहाँ पे तो यहाँ हो गया। और हमारे यहाँ इतनी सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। हम जितने सारे लड़के हैं सभी लोग बेरोजगार हैं। आज तक हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया, और अभी आज चुनाव है तो आप बंद करा आप कितनी बार आए? वीडियो चलन दी ना, बंद करा ना वीडियो। हम लोग कई बार वीडियो चलन दी। तो देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पर जब सवालों की बौछार होने लगी तो सांसद महोदय मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। वहां से भाग खड़े हुए हैं, ऐसा इस वीडियो में भी दिखाई पड़ता है। वहां आवाज आती है कि आप हमारे बीच, हमारे पास कितनी बार आए, और तभी जब वीडियो बनने लगता है तो ये मना करने लगते हैं कि अरे भाई वीडियो मत बनाओ, फोटो मत लो, क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियो जब बनेगा तो इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा और ये वायरल होंगे और इनकी थू-थू होगी कि आपने सिर्फ जनादेश का अपमान ही नहीं किया है बल्कि उनके साथ धोखा किया है। जो वादे करके आप चुनाव जीतते हैं उस वादे पर खड़े नहीं उतरेंगे तो निश्चित तौर पर लोग सवाल करेंगे। यहाँ देखिए दूसरे हिस्से में क्या स्थिति हो गई, और सांसद महोदय उल्टे पांव निकलते चल पड़े। युवाओं ने पीछा करना छोड़ा नहीं। देखिए इस वीडियो। आप नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक को नहीं है। हम लोग कई बार गए आप सांसद जी कितनी आपके बार पास। हमारे पास आए? कई बार नहीं, ये फोटो बनाने के लिए बात नहीं। नहीं, फोटो के लिए बात नहीं। फोटो तो तुम बंद कर ले, बाकी बातचीत कर, बातचीत जो करेगा तुम कह ले, रिकॉर्डिंग कह के तुम बात नहीं कर रहे, डालत बात कर रहे। तो देखा आपने किस तरीके से युवाओं के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये लोग चुनाव जरूर जीत जाते हैं, अब कैसे जीतते हैं इसको लेकर तो बहस हमेशा से होती रही है। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, वहां भी बीजेपी की जीत हो जाती है, तब भी लोग सवाल खड़े करते हैं क्या ईवीएम में कोई खेल था क्या। और जब सांसद गणेश सिंह युवाओं की समस्या नहीं सुलझा रहे और दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचा रहे, तो इस गणेश सिंह की हालत युवाओं ने ऐसी कर दी है, फिर भी ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं। इनके नाम के पीछे रिकॉर्ड लगता है, 4 बार के सांसद। देखिए जन्मेजय तिवारी ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा भी है, बेरोजगार लड़कों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो 3 बार के सांसद गणेश सिंह भागने लगे। वीडियो वायरल है, हरिभूमि की रिपोर्ट है, 4 बार के सांसद हैं गणेश सिंह। लेकिन गौर कीजिए, अब तक तो वो जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने यानी मायावती ने सतना में मुकाबला बेहद रोमांचक कर दिया है। दिलचस्प मुकाबला हो गया है। यहां एक ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में मायावती ने उतार दिया है, कांग्रेस ने कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है, और ये भी ओबीसी गणेश सिंह को ही मैदान में उतारे हैं बीजेपी वाले। तीनों के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। इतिहास कहता है कि एक बार ऐसा हो गया था
कि जो इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके पिताश्री काफी चौंकाए थे सबको। जब चुनावी मैदान में उतरे तो उनके सामने दो पूर्व मुख्यमंत्री उसी सतना सीट से मैदान में थे और दोनों को वो हरा गए थे, वो भी बीएसपी के टिकट पर। तो इस बार बीएसपी ने ब्राह्मण को टिकट देकर माहौल तो बदल दिया है। बीजेपी की हालत खराब है, आप तो इस वीडियो में देख ही चुके हैं। युवाओं ने कैसे इनकी स्थिति कर दी, कैसे खदेड़ दिया, ये तो आप देख चुके हैं। लेकिन क्या है ताकत, कमजोरी सतना सीट पर गणेश सिंह के चांसेस कितने हैं, ये हरिभूमि की रिपोर्ट को जब मैं देख रहा था तो कई सारी बातें स्पष्ट हो रही थी। हरिभूमि ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। विंध्य की सतना में 3 महाबलियों में मुकाबला, किसका पलड़ा भारी कह पाना कठिन है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, जरा देखिए। यहां लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के कंधों पर किला जीतने की जिम्मेदारी दी है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को ब्राह्मण कार्ड के तौर पर अपना दांव चल दिया है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्योंकि सतना लोकसभा अनारक्षित श्रेणी की है, इसके बाद भी प्रमुख दलों ने ओबीसी पर ही भरोसा जताया है। इसे ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। यदि ब्राह्मण और दलित एक साथ हुए तो चुनाव किसी भी ओर जा सकता है। और हमने आपको जानकारी दी थी कि सुखलाल कुशवाहा, जो सिद्धार्थ कुशवाहा के पिताजी हैं, वो बीएसपी के टिकट पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव में पटकनी दे चुके हैं। 1996 का मामला है। और इस बार क्या होगा, इस बार क्या बीजेपी इस स्थिति में है कि वो इन सब को हरा दे, यह देखने वाली बात होगी। अब यहां से आइए सिस्टम को समझते हैं, ताकत और कमजोरी को समझते हैं। कहा जा रहा है कि सतना विधानसभा चुनाव में पराजय से साफ है कि भाजपा के गणेश सिंह से लोग प्रसन्न नहीं हैं। विधानसभा में एक क्षेत्र सतना के लोगों ने गणेश के खिलाफ अपना गुस्सा प्रदर्शित किया है। लोकसभा चुनाव में अन्य क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। गणेश सिंह मोदी लहर के भरोसे जीतने का दावा करते हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी को काबू में करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। हर बार गणेश को ही प्रत्याशी बनाने से भाजपा के अंदर भी नाराजगी है। कांग्रेस के सिद्धार्थ लगातार चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के 2 चुनाव वे जीत चुके हैं, जबकि महापौर के चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। गांव-गांव फैला कुशवाहा समाज का वोट उनकी ताकत है, लेकिन बार बार उन्हें मौका देने से पार्टी में नाराजगी भी है। बसपा के नारायण दल बदल में अव्वल है। भाजपा, कांग्रेस, सपा में रहने के बाद वे अपनी पार्टी भी बना चुके हैं और बसपा से मैदान में हैं। इसकी वजह से लोग उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद इसके ब्राह्मण समाज में पकड़ उनकी ताकत बन सकती है। तो रिपोर्ट यह कहती है कि कुल मिलाकर मुश्किल तो सबके लिए है, लेकिन सतना सांसद गणेश सिंह के लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा है। पार्टी के भीतर भी नाराजगी है, जनता भी नाराज है, और ऐसे में ये बाजी कैसे पलटेंगे यह देखने वाली बात होगी। मोदी जी का आशीर्वाद ही क्या काम आएगा, या इनका अपना किया धरा भी जनता हिसाब कर देगी, क्योंकि जनता तो नाराज है। अभी आपने देखा कि कैसे खदेड़ दिया गया है। तो अब इंतजार कीजिए कि गणेश सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं या वो जीत जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।